नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल त्रिनेत्र ज्ञान में। कहते हैं एक औरत जब तक सहती है तब तक सहती है, लेकिन जब उसकी सहने की क्षमता खत्म हो जाती है तब वह काली बन जाती है। पाप का नाश करने वाली काली को भी काली माँ कहा जाता है। काली माता से जुड़े कई त्योहार हैं, जिनमें काली चौदस भी एक है। जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, काली यानी काला रंग। काला रंग बुराई का नाश करने वाला प्रतीक है और चौदस का मतलब है 14। काली चौदस यानी चौदस कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। दिवाली के 5 दिनों में उत्सव का यह दूसरा दिन है। इस दिन काली माँ की पूजा होती है और यह कहा जाता है कि इस दिन उन्होंने नरकासुर को मारा था, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी तथा छोटी दिवाली भी कहा जाता है। काली चौदस बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। काली चौदस पूजा को बुध पूजा के नाम से भी जाना जाता है। यह पूजा अधिकतर पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर गुजरात में देखी जाती है। आपके जीवन में जो भी घटता है उसके पीछे कोई न कोई वजह होती है। काली चौदस की पूजा और उसी तरह आप कोई भी पूजा करते हैं उसका अपना महत्व होता है। ठीक उसी तरह काली चौदस पूजा का भी महत्व है। इस पूजा को करने पर जादू टोना, बेरोजगारी, बीमार, शनि दोष, कर्ज, बिजनेस में हानि जैसी समस्याएं खत्म हो जाती है। काली चौदस पूजा का लाभ आपको भी किसी भी पूजा का लाभ तब पहुंचता है जब उसे विधि पूर्वक किया जाता है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि काली चौदस की पूजा की विधि क्या है, इससे हमें कैसे करना चाहिए, काली चौदस की पूजा से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। काली चौदस पूजा सामग्री। प्रत्येक पूजा के लिए उसकी विशेष सामग्री होती है, क्योंकि हर देवता की पूजा अलग तरह से होती है, इसलिए उनकी पूजा करने के लिए सामग्री भी अलग होती है। यदि आप भी काली चौदस की पूजा करने जा रहे हैं तो यह सामग्री अपने पास जरूर रखें। काली चौदस पूजा सामग्री: अगरबत्ती, धूप, फूल, काली उड़द दाल, गंगा जल, हल्दी, हवन सामग्री, कलश, कपूर, कुमकुम, नारियल, देसी घी, चावल, सुपारी, शंख, पूर्ण पत्र, निरंजन, लकड़ी, जलाने के लिए लाइटर, छोटी छोटी और पतली लकड़ियाँ, गुड़, लाल पीले रंग रंगोली के लिए कॉटन की बॉल्स आदि सामग्री को इस पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे करें काली चौदस की पूजा। पूजा जब विधि के साथ होती है तब उसका फल मिलता है। काली चौदस पूजा करने से पहले अभ्यंग स्नान करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अभ्यंग स्नान करने से व्यक्ति नरक में जाने से बच जाता है। यह भी कहा जाता है कि अभ्यंग स्नान करने पर अपने शरीर पर परफ्यूम लगाकर पूजा में बैठना चाहिए। मूर्ति स्थापना। काली चौदस पूजा में माँ काली की मूर्ति की स्थापना एक चौकी पर करें। दीप प्रज्वलन। जब आप चौकी पर माँ की मूर्ति स्थापित करें उसके बाद वहाँ दीप जलाएं। आप हल्दी, कुमकुम, कपूर, नारियल आदि सामग्री काली माँ की मूर्ति पर चढ़ाएं। जब आप माँ काली को पूजा सामग्री चढ़ा दें उसके बाद माँ की पूजा करें और ध्यान लगाएं। काली चौदस की पूजा करने से पहले जान ले ये जरूरी बातें। यदि आपके व्यवसाय में निरंतर गिरावट आ रही है तो आज रात्रि में पीले कपड़े में काली हल्दी, 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र, चांदी का सिक्का एवं 11 अभिमंत्रित धनदायक कौड़ियाँ बांधकर 108 बार श्री लक्ष्मी नारायण नमः का जाप कर
धन रखने के स्थान पर रख दे। व्यवसाय में प्रगतिशीलता आ जाती है। यदि कोई व्यक्ति मिर्गी या पागलपन से पीड़ित हो तो आज रात में काली हल्दी को कटोरी में रखकर लोबान की धूप दिखाकर शुद्ध करे। तत्पश्चात एक टुकड़े में छेद कर काले धागे में पिरोकर उसके गले में पहना दे और नियमित रूप से कटोरी की थोड़ी सी हल्दी का चूर्ण ताजे पानी से सेवन कराते हैं, अवश्य लाभ मिलेगा। काली मिर्च के 5 दाने सिर पर से 7 बार वार कर किसी सुनसान चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में एक एक दाना फेंक दे। वह 5वां दाना आसमान की तरफ फेंक दे। बिना पीछे देख या किसी से बात करे घर आ जाए, जल्दी ही पैसा मिलेगा। निरंतर अस्वस्थ रहने पर आटे के 2 पेड़े बनाकर उसमें गीली चने की दाल से 7 गुड़ पीसी काली हल्दी को दबाकर खुद पर से 7 बार उतार गाय को खिला दे। आज रात के सामयिक काली मिर्च के 7 से 8 दाने लेकर उसे घर के किसी कोने में दिए में रखकर जला दे। घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। अगर आपके बच्चे को नजर लग गई है तो काले कपड़े में हल्दी को बांधकर 7 बार ऊपर से बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। अगर आप अपने पितरों को शांत करना चाहते हैं तो नरक चतुर्दशी के दिन सभी देवों के साथ पितरों की भी पूजा कीजिए। इस दिन आटे का एक चतुर्मुखी दीपक बनाकर घर के सबसे पीछे, अगर आपका घर खुला हुआ नहीं है तो आप घर के आंगन में भी यमराज का नाम लेकर जला दें। इसके बाद यमदेव का तर्पण करने के लिए जौ, काला तिल, चावल और कुंज को गंगा जल में डालकर पीपल के पेड़ में या फिर तालाब में जाकर यम का नाम लेकर अर्पण कर दे और इसके बाद इसी प्रकार पितरों का भी अर्पण कर दे। ऐसा करने से आपके पितर शांत हो जाएंगे। अगर आपको शत्रु बाधा है तो या फिर आपके शत्रु आध्यात्मिक परेशान कर रहे हैं तो आप नरक चतुर्दशी के दिन काली चादर या फिर काले रंग के सूती कपड़े ले और इसे काले रंग का मोटा धागा ले और सूर्यास्त के बाद यह कपड़ा लेकर किसी यमराज का वाहन कहे जाने वाले बैसे को उस कपड़े से ढांक दे और उस धागे से यह कपड़ा बांध दे। इसके बाद जौ और गुड़ के लड्डू बनाकर उस बैसे को खिला दे और अपनी परेशानी उस बैसे को कान में कहे। ऐसा करने से आपके शत्रु की बाधा समाप्त हो जाएगी। अगर आप अत्यधिक परेशानियों से घिरे हुए हैं तो आप नरक चतुर्दशी के दिन काले उड़द की दाल खिचड़ी बनाकर इसके ठंडे करने के बाद इसके लड्डू बनाएं। काले रंग की गाय को खिलाएं। अगर आपको कहीं पर भी काले रंग की गाय नहीं मिलती है तो आप यह लड्डू लाल रंग की गाय को खिला सकते हैं। इसके बाद प्रार्थना करें कि हम जो भी चीज गाय माता को खिला रहे हैं वह यमदेव और पितरों तक पहुंच जाए। ऐसा करने से आपकी सारी परेशानियों से जल्द ही छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। यदि आप काफी समय से बीमार रहे हैं तो और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा है तो नरक चतुर्दशी के दिन तिल के तेल से मालिश करें और स्नान करें और अपामार्ग के पौधे को अपने शरीर पर एक बार घुमाएं। ऐसा करने से आपके शरीर के सभी रोग समाप्त हो जाएंगे। आपको स्वास्थ्य लाभ होगा और आपका हर रोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। यदि आप अत्यधिक मेहनत करते हैं और फिर भी आपको धन लाभ नहीं हो पा रहा तो आप नरक चतुर्दशी के दिन दीपक जलाएं। दीपक जलाने से पहले एक कपड़ा बिछाकर उस पर खील रखें और दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको धन लाभ होगा। इतना ही नहीं, यह टोटका अपनाने से आपको धन कमाने के नए नए रास्ते भी देखने को मिलेंगे।
नरक की घोर यातनाओं से बचने के लिए नरक चतुर्दशी के दिन दत्तोदीप चतुर्दश्य नरक प्रत्यमया चतुर्वर्ती समायुक्तम सर्व पापे निमयुक्ते मंत्र का जाप करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके चतुर्मुख दीपक जलाए। ऐसा करने से आपको नरक की घोर यातनाओं से सहन करना नहीं पड़ेगा और न ही आपको अकाल मृत्यु प्राप्त होगी। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो पा रही, तो आप नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। इसलिए हनुमान मंदिर में जाकर बजरंग बली को गुड़ और चने का भोग लगाए। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है या फिर आपके घर में बुरी शक्तियां हैं, तो आपके घर में जो भी बुजुर्ग सदस्य है वह रात के समय एक दीपक जलाकर पूरे घर में घुमाए और फिर उस दीपक को घर से बाहर निकालकर घर से कहीं दूर ले जाकर रख दे। तब तक घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं तो और दीपक को नहीं देखते हैं तो इस दीपक को यम का दीपक कहा जाता है। ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां घर से बाहर निकल जाती है। यदि आपके खर्च बहुत अधिक होते हैं तो और आपके पास धन नहीं रुकता, तो नरक चतुर्दशी के दिन सबसे पहले लाल चंदन, गुलाब के फूल और लोली की धूप और दीप दिखाकर पूजा करें और उसके बाद उन सभी सामग्री को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके खर्च में कमी आएगी और आपके पास धन रुकने लगेगा। यदि आपके जीवन में सुख समृद्धि और प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप नरक चतुर्दशी के दिन हाथी को कुछ मीठा अवश्य खिलाएं। यदि आप हाथी को कुछ मीठा नहीं खिला सकते हैं, तो इस दिन हाथी को गन्ना जरूर खिलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में सभी दुख चले जाएंगे और सुख की प्राप्ति होगी। शनि दोष से व्यक्ति के जीवन में कई परेशानियां आती है। यह परेशानियां अधिकतर शनि महादशा, अंतदशा, शनि की 7.5 या शनि की दृष्टि के कारण आती है। यम मंत्र भी काली चौदस की रात्रि में 10 महाविद्या की अंतर्गत महाकाली पूजा करने की सलाह देता है। शनि पीड़ा से ग्रस्त लोगों को काली चौदस के दिन महाकाली की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन से शनि के दोषों में प्रभाव, अकारण मृत्यु, जादू टोना तथा बुरी आत्माओं आदि से बचा जा सकता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार काली चौदस का पूजन अर्धरात्रि में किया जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो त्रिनेत्र ज्ञान को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।